टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए मिनरल और पावर रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारी अर्थ पे ये सब हर जगह पे एक जैसे पाए नहीं जाते, कहीं पे ज़्यादा होते हैं तो कहीं पे कम। हाँ, लेकिन इनका प्रेजेंस होना, इनका एब्सेंस होना किसी भी कंट्री पे काफ़ी असर डालता है, उसकी रिलेटिव वेल्थ पे, उसकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे काफ़ी असर डालता है। वो कंट्री दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में कितनी ज़्यादा अमीर है या फिर उसकी इकोनॉमिकली कितनी इंडिपेंडेंट है, उस पर असर डालता है। आगे देखते हैं मिनरल रिसोर्सेज। यहाँ पे बच्चों एक डेफिनेशन है, उसको लिखो और अंडरलाइन कर लो या तो। पहले लिखो यहाँ पे डिफाइन मिनरल और इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना। मिनरल एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। और मिनरल्स की अपनी खुद की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कलर, हार्डनेस के मामले में, और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि सॉल्युबिलिटी। और बाकी सारे नेचुरल रिसोर्स की तरह मिनरल्स भी हमारी अर्थ पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अर्थ पे कहीं पे किसी कंट्री में ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। अब भले हमारी अर्थ की सरफेस पे करीब 3000 मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन इन 3000 में से सिर्फ 10 मिनरल ऐसे हैं जो ज़्यादातर जो टोटल स्टॉक है मिनरल्स का, उसका 90% हिस्सा ये सिर्फ 10 मिनरल्स ही हैं। अब सिलिकेट्स और फेल्ड्सपर जैसे कि सिलिकेट जैसे कि फेल्ड्सपर और क्वार्ट्स, ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनते हैं। ये हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। इनके बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम का। और बहुत ही रेयरली देखा जाता है कि कोई मिनरल प्योर स्टेट में पाया जाए। ज़्यादातर मिनरल्स रॉक्स में होते हैं और ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। ज़्यादातर मिनरल्स जहाँ पे भी होते हैं वो बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। तो जहाँ पे मिनरल्स लो कॉन्सेंट्रेशन में होंगे या फिर वहाँ पे हम उसको पा ना सके, उसके पास एक्सेस ना कर सके उसे, ठीक है, उसको अर्थ में से निकाल ना सके, या फिर उसको निकालना हमारे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो, टेक्निकली डिफ़िकल्ट हो, प्रॉफिटेबल ना हो, ऐसा हो सकता है। और अब आप एक डेफिनेशन लिखो, डिफाइन ओर। क्या लिखोगे बच्चों? डिफाइन ओर। तो ओर की डेफिनेशन क्या है? ओर का मतलब एक ऐसा रॉक जिसके अंदर मिनरल है और वो हमारे लिए इकोनॉमिकली अच्छा है कि हम उसको माइनिंग कर सके। अगर हम माइनिंग करने में जो पैसा इसमें डालेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक होगा। इसी के बेस पे ओर को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, हाई ग्रेड ओर्स और लो ग्रेड ओर्स। हाई ग्रेड ओर्स का मतलब होता है वो ओर जिनके अंदर मिनरल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और इम्प्योरिटीज़ कम है। और लो ग्रेड ओर मतलब उनमें मिनरल कंटेंट कम होता है और इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है। क्वेश्चन लिख लो आप लोग। क्वेश्चन में लिखोगे कि डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ मिनरल्स, हाई ग्रेड ओर एंड लो ग्रेड ओर्स। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ ओर है, मिनरल नहीं है, ओर है। अब आते हैं टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अगर आप देखो कि मिनरल्स किस चीज़ से बने हैं, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, तो उसके बेस पे दो टाइप के मिनरल मिलेंगे, एक मेटालिक और दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स के अंदर मेटल्स पाए जाते हैं रॉ फॉर्म में, जैसे आयरन ओर है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटालिक मिनरल्स कहलाते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर मेटालिक सब्सटेंस होता ही नहीं है। तो ये नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर क्या होगा फिर? या तो वो ऑर्गेनिक होंगे या तो इनऑर्गेनिक होंगे। ओके, अब ऑर्गेनिक मिनरल्स के अंदर कार्बन होता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। और नॉन ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मिनरल्स के अंदर कार्बन नहीं होता, जैसे माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट। तो ये सब आप लिख सकते हो कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स, लिख लो इसको। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। इसमें डिफाइन लिखो, डिफाइन माइनिंग। क्या लिखोगे? डिफाइन माइनिंग। सारे मिनरल्स को निकाला जाता है रॉक्स में से ही, ठीक है। तो अगर हम मिनरल्स को रॉक्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं माइनिंग करना। और कौन सी माइनिंग की जाएगी, कौन सी मेथड की माइनिंग की जाएगी, डिपेंड करता है कि वो मिनरल कितनी गहराई में है। इसके बेस पे दो टाइप की माइनिंग होती है, 3 टाइप की माइनिंग होती है डेप्थ के बेस पे, ठीक है।
सो क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग, ठीक है। इसमें हर माइनिंग के बारे में आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करनी है। सो ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, जो अगर अर्थ की सरफेस पे कहीं नज़ीक में ही अर्थ की सरफेस पे थोड़ा सा खोदा और मिनरल मिल गया तो उसको बोलेंगे ओपन कास्ट माइनिंग। थोड़ा सा गड्ढा खोदना मतलब हमारे लिए वो जो छोटा सा गड्ढा होता है वैसा नहीं, इतना बड़ा गड्ढा, देखो, ठीक है। ये एक एग्जांपल है ओपन कास्ट माइन का, जो अफ्रीका में पालोबार जगह है वहाँ पे। सो इस तरह के गड्ढे को बोलते हैं ओपन पिट या फिर क्वेरी। अब दूसरा जो माइनिंग है वो है शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग में काफ़ी डीप बोर्स बनाए जाते हैं। डीप बोर्स मतलब पतले, लंबे और काफ़ी गहरे कुएं खोदे जाते हैं इस तरह से, ठीक है। सो कोल शाफ्ट के लिए और माइनर शाफ्ट के लिए एक तरफ कोल होता है और एक तरफ माइनर भी जा सकते हैं नीचे, ठीक है। सो यहाँ से कोल निकाला जाता है, जो ये एग्जांपल है, तो इसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग, जो अर्थ की काफ़ी गहराई में होते हैं। ये सब उसके फोटोज़ हैं। अब तीसरी टाइप की जो माइनिंग है वो है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग किसके लिए की जाती है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो अर्थ की काफ़ी गहराई में होते हैं, इससे भी ज़्यादा, शाफ्ट माइनिंग से भी ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है, तो उसमें ड्रिलिंग की जाती है। तो इसमें बहुत ही गहरे कुएं खोदे जाते हैं या फिर ड्रिल किए जाते हैं। और ड्रिलिंग हमारे देश के बाहर भी की जा सकती है, जहाँ पे परमिशन हो उस एरिया में, वहाँ पे भी की जा सकती है, राइट, ऑफशोर में। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। सो मिनरल्स किस किस टाइप के रॉक में पाए जाते हैं, कौन से मिनरल किस टाइप के रॉक में पाए जाते हैं वो। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, या फिर डिस्क्राइब या फिर एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। सो मेटालिक मिनरल्स ज़्यादातर मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहाँ पे आयरन ओर मिलता है। नॉर्थ स्वीडन में आयरन ओर मिलता है। फिर कॉपर और निकल डिपॉजिट्स कनाडा के बड़े शहर ओंटारियो में पाए जाते हैं। और आयरन ओर, निकल, प्लेटिनम, क्रोमाइट्स ये सब साउथ अफ्रीका में हैं। तो ये सब सारे एग्जाम्पल हैं वो मिनरल के जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। अब दूसरे रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स। ये कैसे बनते हैं, ये प्लेन्स वाले इलाके में होते हैं और यंग फोल्ड माउंटेन्स में पाए जाते हैं। तो यंग फोल्ड माउंटेन का एक अच्छा एग्जांपल है हमारा हिमालयाज़। आप सबको पता होगा हमारा हिमालयाज़ कैसे बना था, जब हमारे साउथ इंडिया की जो प्लेट है धीमे धीमे ऊपर आई और यूरेशिया प्लेट से जब टकराई, सो जो फोल्ड होने लगी प्लेट, तो उससे हमारा माउंटेन बना हिमालयन माउंटेन, राइट। उसको यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। यहाँ पे ही नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं और ये हो सकते हैं इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक, जैसा हमने पहले देखा। और फ्रांस के कॉकेशियस माउंटेन्स में लाइमस्टोन पाया जाता है और यूक्रेन और जॉर्जिया में मैंगनीज काफ़ी डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे। और अल्जीरिया के अंदर फॉस्फेट बेल्ट्स है। फॉस्फेट बेल्ट्स का मतलब होता है फॉस्फेट वाले इलाके जहाँ पे फॉस्फेट पाए जाते हों। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। और फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोल और पेट्रोलियम सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स के बीच में पाए जाते हैं। अब इसके बाद के जो वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन सी कंट्री में कितने मिनरल्स, कितने परसेंटेज पाए जाते हैं, वो सब। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।